भारत का हर घर, हर गली राममय हो गया जब रामलला का घर फिर से बनकर उनके आगमन को सजा। हर घर उनके आने की खुशी में दीप जलाए गए, मानो दिवाली फिर से आ गई हो। यह बातें तो हो गई 22 जनवरी की, जो अब एक ऐतिहासिक दिन बन चुका है और आगे आने वाले सैकड़ों हजारों सालों तक जिसकी चर्चा होती ही रहेगी। हेलो दोस्तों, चाय बिस्कुट के साथ शुरू करते हैं कुछ बातें। और आज हम चर्चा करेंगे प्रभु श्री राम की जन्मभूमि के बारे में। तो चलिए समय के इस चक्र को थोड़ा उल्टा घुमाते हैं और चलते हैं सैकड़ों साल पहले, जब इन मंदिरों का निर्माण प्रभु श्री राम के सुपुत्र कुश ने कराया था। उन्होंने लगभग 3000 राम मंदिरों का निर्माण कराया था, जिनमें से कई मंदिर समय की मार से ढहने लगे और तभी उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने इन मंदिरों को फिर से ठीक करा दिया था। जिसके बाद सैकड़ों साल तक ये मंदिर अडिग बने रहे और अपने अपने स्थानों पर खड़े रहें। फिर आते हैं हमारे देश में उपद्रव मचाने वाले मुगल, जिन्होंने सिर्फ अपनी खुशी के लिए सन 1528 में ये मंदिरों को तोड़वा डाला। मुगलों की सेना मीर बाकी ने रामकोट की जगह एक मस्जिद को बनवा दिया, जिसका नाम बाद में बाबरी मस्जिद रखा गया। जिस अयोध्या के कण कण में राम बसते थे, उसका अस्तित्व ही मिटने की कगार पर ला दिया गया। 150 सालों तक वहाँ के हालात ज्यों के त्यों ही बने रहते हैं, क्योंकि उस समय मुगल साम्राज्य की जड़ें बहुत गहरी थी और उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता था। फिर भी जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय के संबंध मुगलों से अच्छे होने के कारण वह मंदिर के आसपास वाली जगह पर हिंदुओं की आराधना करने के लिए मंदिर बनवाने की कोशिश करते हैं। हालांकि मुगल शासकों द्वारा आसपास की जगह देने से भी इनकार कर दिया जाता है, फिर भी वो मस्जिद के पास राम चबूतरे का निर्माण करवा, ताकि हिंदू वहां जाकर पूजा पाठ कर पाए और उनके भावनाओं को थोड़ा तो सहारा मिले। और अब एक ऐसा समय आ गया था जब मस्जिद के अंदर मुसलमान समाज के लोग नमाज पढ़ा करते थे और बाहर ही राम चबूतरे पर हिंदू पूजा पाठ किया करते थे। तो अब हम इस समय के चक्र को लाते हैं 19वीं सदी में। सन 1813 इस सन में पहली बार हिंदुओं द्वारा यह खुलकर दावा किया गया कि राम मंदिर तुड़वा कर ही इसी जगह मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। कईयों फॉरेन रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र भी पाया गया है। सन 1838 में ब्रिटिश सर्वेयर के एक रिपोर्ट ने फिर से हंगामा मचा दिया, जिसमें यह लिखा था कि मस्जिद में लगे पिलर्स मंदिर से ही लिए गए थे। इसके बाद काफी हंगामे हुए। ये हिंदुओं की भावना और मुसलमानों के बीच के विवाद यूं ही जारी रहा। सन 1885 यह वो साल था जब इस मामले को पहली बार अदालत में ले जाया गया और यह काम किया था निर्मोही अखाड़े के संत महंत रघुवर दास जी ने। उन्होंने बस राम चबूतरे पर एक छतरी लगवाने की ही तो अर्जी मांगी थी, जिसको भी अदालत ने खारिज कर दिया था। ये तो हो गई 19वीं शताब्दी की बातें और अब हम बढ़ते हैं 20वीं शताब्दी की ओर। 1934 में बाबरी मस्जिद के अंदर नमाज बंद करवा दिया जाता है, जिसका कारण था अयोध्या में हो रहे दंगे और फसाद। 4 शताब्दियों बाद भी राम भक्त और संत अपनी हक की लड़ाई अडिग होकर लड़ रहे थे, जबकि उनके पास ना कोई सत्ता था ना कोई मीडिया थी, तो बस उनके मन में भगवान श्री राम के लिए भक्ति और अटूट प्रेम। देश आजाद होता है, लोगों के मन में एक आशा की किरण जागती है कि शायद अब हमारा धर्म का युद्ध खत्म होगा और शायद सदियों बाद उन्हें न्याय मिलेगा। राम मंदिर का निर्माण फिर से होगा और रामलला वहाँ आएंगे। पर उनकी आशाएं जल्द ही टूट गईं, जब उन्हें यह मालूम चला कि उस वक्त की भारत सरकार के एजेंडा में राम मंदिर से रिलेटेड तो कुछ था ही नहीं। इस पूरे वारदात में सन 1949 को कोई कैसे भूल सकता है। यह वो वर्ष था जब यह माना जाता है कि मंदिर के विवादित ढांचे के अंदर रामलला की प्रतिमा प्रकट हुई। पर मुस्लिम पक्षों का यह कहना था कि प्रतिमा को वहां रात के साये में जबरन रखा गया है। मामला काफी बढ़ जाता है और पहुंच जाता है उस वक्त के देश के प्रधानमंत्री के पास, और वो अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह सुझाव देते हैं कि यह ऑर्डर देते हैं कि प्रतिमा को वहां से हटा दे। पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यह परिस्थिति को देखकर मूर्ति हटाने से इनकार कर दिया। जब दोबारा उन्हें प्रधानमंत्री द्वारा मूर्ति हटाने का आदेश आया तो वे परेशान होकर इस्तीफा का अर्जी देते हैं। साथ ही वह सलाह देते हैं कि मूर्ति को हटाना नामुमकिन है, उन्हें जालीदार गेट से घेर दिया जाए। इसके बाद अगले कई सालों तक अपने अपने धर्म, अपनी अपनी आस्था को लेकर 2 पक्षों में मुठभेड़ अदालत में चलता रहता है।
जिसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाता। जैसे ही सरकार का तख्ता पलट होने लगा और विपक्षी पार्टी सत्ता में आने लगी, राम मंदिर को लेकर हलचल बढ़ने लगी। वे लोग जो अपनी अपनी भावना और आस्था के साथ कहीं न कहीं अकेले ये युद्ध लड़ रहे थे, उनको मिलने लगा अब सरकार का साथ। बनने लगे नए संगठन जो अब साथ मिलकर एक ही लक्ष्य के लिए लड़ रहे थे। वो लक्ष्य था राम मंदिर का पुनः निर्माण। सन 1986 कहीं ना कहीं विपक्षी सरकार जो राम मंदिर निर्माण को सपोर्ट कर रही थी, उसकी वजह से उस समय सत्ता में रह रहे सरकार की पकड़ जनता के बीच ढीली पड़ने लगी। इस ढीली सत्ता को देख उनका मन बौखला सा गया और वो कभी हिंदुओं के पक्ष में तो कभी मुसलमानों के पक्ष में कानून बनाने लगे। पर यह वार उन्हीं पर उल्टा पड़ा। जब सभी हिंदुओं की पूजा अर्चना की इजाजत उन्होंने बाबरी मस्जिद के अंदर दे दी, जिसके कारण 1986 में निर्माण हुआ एक नई कमेटी का, जिसका नाम पड़ा बाबरी मस्जिद कमेटी एक्शन। 6 दिसंबर 1992 अभी तक जो लड़ाई शांति और बातों से लड़ी जा रही थी, वह अब लोगों के भीतर से आक्रोश बनकर बाहर आया। और इसी का एक नतीजा था 6 दिसंबर 1992, जब कुछ कट्टरपंथी संतों और करीब 2 लाख कार सेवकों ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद के एक एक कर 3 गुंबदों को गिरा दिया। जिसके बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन दिया कि कोई दंगा फसाद नहीं होगा और किसी पर कोई भी गोली नहीं चलाई जाएगी। पर किसी का आश्वासन कोई काम नहीं आया। दंगे हुए, फसाद बढ़ते ही गए और आखिरकार गोलियां भी चली, जिसके बाद लगभग 1000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई। यह दिन आज भी याद किया जाता है। हिंदू पक्ष के लिए यह वीरता का प्रतीक माना जाता है, इसे शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं मुस्लिम पक्षों के लिए इसे काला दिवस माना जाता है। ये दंगे फसाद देश में फैलते गए और जगह जगह लोगों ने जाने गंवाई। 27 फरवरी 2002 कुछ राम मंदिर वॉलंटियर्स अपनी आस्था, अपने धर्म को दिल में रखकर गुजरात गोधरा से अयोध्या की ओर जा रहे थे। पर किसको पता था कि जिस ट्रेन में धर्म और आस्था का पावन माहौल था, उसमें ही आतंक का डरावना माहौल छा जाएगा। कुछ आतंकी लोगों ने हमला किया और इस वारदात में लगभग 58 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। इसके बाद अलग अलग राज्यों में दंगे हुए, लगभग 2000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। फिर ये मामला ऐसे शांत हुआ कि 7 सालों तक सब कुछ ठंडा पड़ा रहा। पर 90 के दशक में जैसे ही विपक्ष पार्टी सत्ता में आई, शांत पड़े संगठनों में जैसे जान सी आ गई। सभी लोग वापस से सक्रिय हो गए। देश में चल रहे अलग अलग मामलों को एक जगह एकत्रित किया गया और फिर ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस मामले की जांच करने को कहा गया, ताकि पता लगाया जा सके कि वहाँ पहले था क्या, मंदिर या मस्जिद। रिपोर्ट में यह साफ कह दिया गया था कि जिस जगह विवादित ढांचा है, वहाँ के अवशेषों से ये जाहिर होता है कि वहाँ पहले मंदिर ही था या पहला साइंटिफिक फैक्ट था। और इससे यह साबित हुआ कि वहाँ मंदिर ही था, मस्जिद नहीं। विवादित जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट, सुन्नी पक्ष और निर्मोही पक्ष में बांट दिया गया। पर अंततः कोई भी इस फैसले से खुश नहीं था। सभी पक्ष अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। पर इस मामले में वहाँ भी 7 सालों तक कोई सुनवाई नहीं हुई। समय बीतता गया पर यह जंग अभी भी जारी रही। अंततः 9 नवंबर 2019 सभी दस्तावेजों को मद्देनजर रखकर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंप दिया जाए। पूरे 452 सालों बाद ट्रस्ट का गठन होता है और शुरुआत होता है राम जन्मभूमि के निर्माण का। मार्च 2020 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अंडर में मंदिर की पहली ईंट रखी गई, जिसकी वजह से लोगों के बीच आस्था, भक्ति और भावनाओं की एक उत्साह की लहर जाग उठी। कई वर्षों के बाद लोगों का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ और 22 जनवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पवित्र राम मंदिर का उद्घाटन किया जाता है। राम मंदिर के कपाट सभी भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं। अंततः राम भक्तों को संतुष्टि के सुनहरे क्षण का अनुभव हुआ। और दोस्तों, अगर आपको हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के जीवन संबंधी जानकारियां लेने में दिलचस्पी है, तो वेट फॉर अ नेक्स्ट वीडियो।
and don't forget to turn on the bell notification and subscribe to चाय बिस्कुट। पूरे भारतवर्ष के लोगों के आंखों में रामलला को लेकर खुशी के आंसू छलक रहे थे। एजे 22 जनवरी को जब दिवाली को अभी महीनों बाकी थे तभी पूरे देश में दिवाली मनाई गई। क्यों? बेबो, हम सभी को मालूम है कि दिवाली का आरंभ भी हुआ था श्री राम के 14 वर्षों के वनवास के समाप्ति के उपरांत अयोध्या में, जब उनका फिर से आगमन हुआ था। अयोध्या वासियों ने अपने हर्षोल्लास को पूरे अयोध्या धाम में दीप जलाकर जाहिर किया था। पर यह इंतजार तो सैकड़ों वर्षों का था और पूरे भारत वर्ष का था। तो 22 जनवरी को जब रामलला अयोध्या धाम में पधारे तो कैसे ना दिवाली मनाई जाती। तो दोस्तों, आपने किस तरह से 22 जनवरी को रामलला के आने की खुशी अपने परिवार और पूरे भारत के साथ मनाई, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फील फ्री टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ कुछ ही दिनों में। जय श्री राम।